कथा में प्रवेश करें। विगत दिवस की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि 88,000 संत नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज हमें आखिरकार मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तब श्री सूत जी ने कहा अगर मोक्ष चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना पड़ेगा। उन संतों ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया और प्रश्न क्या किया, सूत जी आप कह रहे हो कि भागवत जी की कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम 88,000 संतों ने 4 वेदों को ना जाने कितनी बार पढ़ा है, 6 शास्त्रों को ना जाने कितनी बार अध्ययन किया है, 18 प्राणों को ना जाने कितनी बार उनका पाठन किया है हमने, और आप कह रहे हैं कि केवल भागवत जी की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये संभव कैसे है? तब सूत जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने केवल 4 वेदों को पढ़ा है, 18 प्राणों को आपने अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, परंतु आपके लिए बता दूं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई कहानी नहीं है। ये भागवत जी कई लोग हैं जो भागवत जी को केवल किताब मान लेते हैं, केवल मात्र एक महज पुस्तक मान लेते हैं। सूत जी ने कहा भागवत जी की कथा, भागवत जी का ग्रंथ, भागवत जी की पोथी कोई किताब नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। क्या बोले जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जो शास्त्र है, जो पोथी है, वो केवल कोई किताब नहीं है, वो कोई नोटबुक नहीं है। अरे हकीकत में श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का ही एक रूप है, एक स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात, आपने केवल 4 वेदों को पढ़ा है, परंतु जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये तो हकीकत में पुराण नहीं है, ये हकीकत में तो 5वां वेद है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। संतों ने कहा हम कैसे मान लें? तब श्री सूत जी ने एक उदाहरण दिया कि एक समय पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुना रहे थे। तो महाराज देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। वो सीधा सुखदेव जी के पास आए और खाली हाथ नहीं आए, तो हाथों में अमृत का कलश लेकर के आए और आते ही सुखदेव जी से बोले कि सुखदेव जी महाराज आप एक काम करिए, क्या ये जो भागवत जी की कथा आप परीक्षित जी को सुना रहे हो, ये कथा आप मुझे सुना दीजिए और ये अमृत जो है वो आप परीक्षित जी को पिला दीजिए।
सुखदेव जी संत हैं। सुखदेव जी ने कहा इंद्र, ये बात वही हो गई, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हीरा देकर के कांच खरीदने का काम करेगा। क्यों? बोले मतलब, बोले कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले मतलब, बोले अमृत पीना भाग्य की बात है। बड़े बड़े बात ध्यान से सुनिएगा, अमृत पीना ये भाग्य की बात है, परंतु भागवत जी की कथा सुनना भाग्य की नहीं। तो भाग्योदयन बहु जन्म सत्संग चा लभते पुरुषो यदावे। जब करोड़ों जन्म व्यक्ति के हो जाते हैं और करोड़ों जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं, करोड़ों जन्मों का पुण्य सौभाग्य जब पुण्य होता है, जब सौभाग्य हमारा उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप अपना अमृत लेकर के जाओ। इंद्र को बड़ी ठेस लगी। इंद्र ने कहा, अरे बाबा क्या बात करते हो, तुमने अमृत को बहुत साधारण बता दिया। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई अमृत कोई अन्य वस्तु नहीं है, ये साधारण जल नहीं है। अरे इस अमृत को मात्र पाने के लिए अरे समुद्र को मथना पड़ा। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को कछुए का रूप धारण करना पड़ा। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति जगत जननी महारानी लक्ष्मी को सागर की बेटी के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। अरे इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर को हलाहल जहर पीना पड़ा। और तुम बात करते हो कि ये अमृत बड़ा साधारण सा है। अरे ना, जब इतना का तो इंद्र पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी, आपको फैसला करना होगा, ये मात्र तामपत्रों के कागज के पन्नों में लिखी ये भागवत जी की कथा महान है या ये अमृत महान है। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू भर आए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, ये जीवन की तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अरे जिस भगवान की कथा को तुम कागज के पन्नों पर लिखी हुई कहानी समझ रहे हो, वो कहानी नहीं है, वो तो भगवान का ही एक प्रतिबिंब है। फिर भी ब्रह्मा जी ने एक तराजू उठाई और तराजू के एक पलने में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ग्रंथ को रखा, पावन पोथी को रखा और एक पलने पे उस अमृत कलश को रखा। और आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जिस पलने में वजन कम होता है वो पलना उठ जाता है, और जिस पलने में वजन ज्यादा होता है वो झुका रहता है। और ब्रह्मा जी ने जैसे उस तराजू को उठाया तो जिस पलने में अमृत कलश रखा था वो पलना ऊंचा उठ गया। और भागवत जी की जिस पलने में थी महाराज, वो पलना अभी भी नीचे रखा हुआ है। इंद्र चरणों में गिर गया। अच्छा विचार करिए, हमें इस कथा से सीख क्या मिली? इस कथा से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या? कि जीवन में सदैव झुकना सीखिए, जीवन में सदैव नम्रता ला करके देखिए, जीवन में सदैव प्रेम से रहना सीखिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। आप झुकना सीखिए, फिर देखिए जीने का आनंद क्या है। क्यों? आप जानते बड़े व्यक्ति की पहचान क्या है? बड़ा कहते किसे? बड़ा कहते कैसे? एक दोहा है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने अपने जीवन में कभी ना कभी ये दोहा जरूर सुना होगा। और दोहा क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल
लागे अति दूर। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है महाराज, किसी काम का है। अगर भूख लगी हो तो फल भी नहीं तोड़ सकते, और गर्मी लगे तो हम लोग तो छांव में भी नहीं बैठ सकते। ऐसा बड़ा नहीं बनना। तो बड़ा कहते किसे हैं? बहुत सुंदर दोहा एक संत ने लिखा। बड़ा कौन है? बोले बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल। जैसे बोली हीरा कबहू न कहते हैं, लाख टका मारो मोल। अरे बड़ा बनना है तो उसे हीरे के जैसे बनो, जो कभी नहीं कहता कि मैं लाखों में बिकता हूँ कि करोड़ों में बिकता हूँ। अर्थात जीवन में नम्रता लेकर के आइए, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा महाराज, आज के विज्ञान ने, आज के साइंस ने अरे पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तो नाप ली कि आकाश कितना ऊंचा है, परंतु आज के विज्ञान ने समुद्र की गहराई नहीं नाप पाई कि समुद्र कितना गहरा है। इसलिए झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। और एक कहावत कहते हैं महाराज, झुकना तो जिंदे होने की पहचान है, और अकड़ता तो मुर्दा है। जो जिंदा होता है ना वो झुक जाता है, और किसी व्यक्ति के देह से, शरीर से प्राण निकल जाए, फिर उस व्यक्ति के हाथ को मोड़िएगा, क्या उसका हाथ मुड़ेगा? टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। इसलिए झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। सारे संतों ने प्रश्न कर दिया श्री सूत जी से, महाराज हमने मान लिया कि भागवत जी की कथा सुनने के बाद हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, परंतु मन में एक चेष्टा है, मन में एक प्रश्न है, और प्रश्न हमारा केवल मात्र ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे पास आई कैसे? इसे मात्र लेकर के आया कौन? क्योंकि याद रखिएगा संसार में एक माध्यम जरूर होता है। अगर हम आपके यहाँ आए तो कैसे आए? एक कथा के माध्यम से आए। तो ये भागवत जी की कथा हमारे पास आई कैसे? इसको लेकर के आने वाले कौन हैं? आप इतना बता दीजिए। तो सूत जी ने कहा अगर ये भागवत जी की कथा हमारे पास आई है तो वो केवल और केवल श्री बाबा नारद जी के बदौलत आई है। अच्छा, पहले आपको जरा नारद जी का परिचय करा दें। भागवत जी में श्लोक आया है, नारद ज्ञानम दैति इति नारदा, मतलब नारद का